हैं। कुर्बानी के जानवर की ख़रीदारी के लिए जो शहरी हैं और जो व्यापारी हैं, जब वो मंडी जाएंगे तो जनाब अब वायरस से बचाव की उनकी जो कोशिशें हैं उनको तेज़ कर दिया गया है। कराची की मवेशी मंडी में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया गया है, जहां आज से व्यापारियों और शहरियों की वैक्सीनेशन की सहूलत मुयस्सर होगी। यानी अब जो शहरी ये कहते हैं ना कि हम वैक्सीनेशन सेंटर पर जाते हैं और वहाँ पे वैक्सीनेशन मौजूद नहीं होती, जो कि झूठ है। अब जब वो मंडी जाएंगे ना तो वैक्सीनेशन कराना लाजिम होगी। तो जनाब इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान मवेशी मंडी यावर रज़ा साहब ने। यावर साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। मंडी तो कराची की हमेशा से बहुत बड़ी लगती है और कराची की मवेशी मंडियों की धूमें बड़ी होती हैं क्योंकि मुल्क की सबसे बड़ी मवेशी मंडी कायम होती है। अब यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए कितने बूथ्स कायम किए गए हैं, क्या इंतज़ाम किया गया है, क्या इसके लिए मैकेनिज़्म बनाया गया है? बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका शुक्रिया, समा का शुक्रिया कि हर चीज़ पे समा की नज़र होती है। हम कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले समा जो है इस पर रिपोर्ट करता है। अच्छा, पहले तो मैं आपकी इस बात पे भी दोबारा से एक बार बता दूं कि ये मंडी कराची वालों के लिए एक प्राउड है। ये दुनिया की, अगर आप ऐसे रिसर्च करें तो दुनिया में ऐसी मंडी नहीं लगती। हम वैसे एहतियात के तौर पे हम कहते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है और कराची वालों को इस बात का प्राउड है कि ये कराचीइट्स जो है इसको होस्ट करते हैं। अच्छा, अब इसीलिए तमाम मंडियों से ये मुख्तलिफ मंडी है। यहाँ की जो कैपेसिटी है वो 6.5 लाख जानवर की कैपेसिटी है एट अ टाइम और इसका रकबा भी 900 एकड़ से जायद का रकबा है। और अभी तक करंटली मैं आपको से पोजीशन बता दूं कि इस वक्त 2 लाख प्लस जानवर इस मंडी में आ चुके हैं और जो कि आते भी आपको पता है कि सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KPK से आते हैं, पूरे पाकिस्तान से आते हैं। पूरे पाकिस्तान से। अब जब हमने कहा पूरे पाकिस्तान से व्यापारी भी यहाँ आएंगे, हमारा रूरल एरिया के ज्यादातर लोग यहाँ पहुंच, मतलब आप जितना भी यहाँ व्यापारी है वो सारा रूरल से बिलोंग करता है। सही है। इस बात पे हमने रिक्वेस्ट की थी हमारी सूबाई हुकूमत से, उस पे उन्होंने नोटिस देते हुए और हमें वैक्सीनेशन सेंटर कायम करके दिया यहाँ पे, जिसपे आज दोपहर 12 बजे के बाद वैक्सीनेशन का अमल स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये 12 बजे के बाद से कितने बजे तक के लिए होगा? अच्छा, डे एंड नाइट। वैसे इसका रेगुलर टाइमिंग सुबह से अर्ली होगा स्टार्ट। अच्छा। और हम रात 12 बजे तक इसको करेंगे, तो सुबह और शाम आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, इसका तरीक़ेकार ये है कि एक तो पहली बात ये कि इस वैक्सीनेशन सेंटर पे क्योंकि ये व्यापारियों के लिए फोकस किया गया है, मतलब इसकी पहली अहमियत हमने दी है व्यापारियों को। तो व्यापारियों को क्योंकि किसी ने एक डोज यहाँ लगाई तो बाद में दूसरी डोज कहाँ लगाएगा, तो ये हमारी रिक्वेस्ट पे सिंध हुकूमत ने हमें सिंगल डोज वाला कैंसाइनो वैक्सीन जो है प्रोवाइड की है। अच्छा। जो कि हम व्यापारियों को सिंगल डोज वैक्सीन लगा सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, और जिस तरह से पब्लिक भी आ रही होती है तो हमने पब्लिक से भी कहा है कि आप यहाँ पे इस वैक्सीनेशन सेंटर से मुस्तफीद हो सकते हैं। तो उस पे हम वो डबल डोज की भी हमारे पास है। अच्छा, कुछ व्यापारी जो पहले एक डोज लगवा चुके हैं किसी और शहर से, लाहौर से, भावलपुर से, मुल्तान से, तो उनको हमने कहा है कि आपको यू हैव टू इन्फॉर्म अस 2 days बिफोर। वो उसका डाटा बन जाता है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको वो डबल डोज वाली लगवानी है, तो उसको हम 2 दिन के अंदर प्रोवाइड करेंगे तो वो लगेगी। सही है। अच्छा, हमारी मोबाइल टीम्स है जो आपकी, क्योंकि व्यापारी अब आके आबाद हो चुके हैं, तो उनके पास जाके हर एक का वैक्सीनेशन कार्ड बने, उनको इन्फॉर्म करें कि जाए जी आप अपनी जगह पे। इसके लिए आप पूरी मंडी में आप इन्फॉर्म करें थ्रू लाउड स्पीकर्स कि आप व्यापारियों पे पाबंदी है कि वो आएं और अपने आप को वैक्सीन कराएं, अपने अमले को वैक्सीन कराएं। तो ये सारा प्रोसेस है। सही है। अच्छा, ये तो आपने व्यापारियों के हवाले से बता दिया, ख़रीदारों के हवाले से आप मुझे बताएं कि कोई ख़रीदार आ रहा है तो क्या मंडी के एंट्रेंस पे ऐसा कोई सिस्टम है कि पहले वो अपना कार्ड दिखाएगा, सर्टिफिकेट दिखाएगा कि जी वो वैक्सीनेटेड है, उसने वैक्सीनेशन करा ली है, ये उसके पास सर्टिफिकेट है, वो फिर अंदर एंटर होगा। अगर उसने वैक्सीनेशन नहीं कराई तो उसको बूथ में भेजा जाएगा, जी पहले आप वैक्सीनेशन कराएं, आप फिर अंदर एंटर हो सकते हैं। अच्छा, अभी तक हमने उस सबसे पहला फोकस रखा है व्यापारी। अच्छा। हम व्यापारियों से बिल्कुल अपने आप को कवर कर लें, तो उसके बाद हम सेकंड उसके ऊपर हम समा के साथ मिलकर ये कैंपेन भी चलाएंगे कि जी आप विदाउट वैक्सीन अंदर नहीं आ सकते। तो पहला अमल ये है कि जिन लोगों के पास आप आ रहे हैं वो वैक्सीनेटेड हो, उनका अमला वैक्सीनेटेड हो। तो ये सबसे पहला फोकस है। और सेकंड फोकस यही होगा कि हम अभी तो आप इस सहूलत को अवेल कर सकते हैं, जो भी हमारे आ रहे खरीदार वो उस वैक्सीनेशन सेंटर से
वैक्सीन लगवा भी सकते हैं, अपनी सेकंड डोज भी करवा सकते हैं, अपनी एक डोज वाली वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। तो हर तरह से हमने कोशिश किया है कि हम उनको काउंटर करें। और यावर साहब, क्या उम्र की कोई कैद है? क्योंकि ये वो मंडी जहाँ पे हर बच्चा आना चाहता है, हर बुजुर्ग शहरी आना चाहता है, इवन खवातीन भी रुख करती है मंडियों की, चले विंडो शॉपिंग हो जाएगी, देख लेंगे कौन सा जानवर कितना खूबसूरत है। तो क्या ऐसा है कि बच्चों के आने पे या बुजुर्ग शहरियों के आने पे पाबंदी हो? अच्छा देखें, इस पे पाबंदी सच कुछ नहीं है। अच्छा। लेकिन ये है कि आप पहले ही घर से निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वहां पहुंचे तो आप सैनिटाइजर गेट्स लगे हुए, तो 26 गेट्स हमने लगाए हैं, सैनिटाइजेशन गेट्स। तो अच्छा। आप उसके अंदर से होके गुजरें। फिर उसके बाद अपनी रश ना लगाएं। आप जानवरों को बिला वजह हाथ मत लगाएं, अवॉइड करें। अच्छा, घर से आते हुए ही हमने सबसे पहले ही कैंपेन चलाई कि आप बच्चों को मत लाएं। लेकिन जो वो बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं है, हाँ। या वो बुजुर्ग जो एज के उस हिस्से में कि जिसको आपको ज्यादा वायरस की इन्फेक्शन हो सकती है, हमने पहले से कैंपेन चलाई कि आप मत लाएं उनको। तो क्योंकि असल में कई जगह प्रॉब्लम ये होती है कि एक खातून है, वो अपने साथ बच्चों को लाई, वो कहती है मैं तो सिंगल मदर हूँ, मैं घर का छोड़। हाँ, इस तरह कई प्रॉब्लम्स हैं, लोगों के साथ बहुत से मसाइल हैं, और इस वजह से आपको हर चीज को ख्याल करना पड़ता है। हर शहरी की जरूरत को मद्देनजर रख के फिर आपको कोई ना कोई कदम उठाना पड़ता है। और इस दफा हम क्या देखेंगे, क्योंकि हमने लास्ट ईयर देखा था कि मंडी की टाइमिंग्स बड़ी महदूद हो गई थी, इस दफा भी ऐसे ही कुछ होगा? अच्छा देखिए, एनसीओसी और सिंध टास्क फोर्स के साथ हम मुसलसल राब्ते में हैं। आज भी हमने कमिश्नर कराची से इस बात की फिर तायीद करवानी है कि देखिए, कराची आइट्स का प्रॉब्लम क्या है। कराची आइट्स का प्रॉब्लम ये है कि ये बाकी सूबों से थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ का मैकेनिज्म। यहाँ पे इवनिंग के आवर्स ज्यादा है, वर्किंग आवर्स। आप यहाँ पे देखते हैं कि लोग घरों पे 8-9 बजे 10 बजे घर पहुंचते हैं, और उसके बाद ऑनवर्ड अपनी फैमिली को लेके बाहर निकलते हैं। तो खरीदारी का जो आप अगर ट्रेंड देखेंगे हमारी मंडी के अंदर भी, तो वो नाइट का ट्रेंड होता है। अगर आप रात में आएंगे तो रात 3 बजे तक 4 बजे तक लोगों का इस तरह से आमद हो रही होगी कि जैसे आप डे टाइम है। इसी बात के ऊपर हमने लास्ट ईयर भी आपके साथ मिलके सिंध टास्क फोर्स को, सिंध हुकूमत को ये कहा था कि देखें, कराची के लिए आपको मैकेनिज्म को थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा। इसीलिए हम ज्यादा गेट्स, ज्यादा रकबे पे मंडी, ताकि हम एसओपीज का ख्याल कर सके और ये मंडी इतना ही सक्सेसफुल तरीके से चल सके। सही है। अच्छा यावर साहब, एक और चीज़ ज़रा आवाम की आसानी के लिए मुझे बताएगा कि क्या मंडी के अंदर कोई ऐसे नौजवान तैनात किए जाएंगे कि वो इस बात का ख्याल रखें कि अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया या कोई मास्क मंडी के अंदर आके उतार है तो उसको वो हिदायत दें कि नहीं, आप मास्क प्रॉपर तरीके से लगाएं। या फिर अगर कोई व्यापारी के पास ऐसा ख़रीदार जा रहा है जिसने मास्क नहीं लगाया या अपने आप को मुकम्मल कवर नहीं किया, तो उसको व्यापारी ये कहे कि जी हम सेल नहीं करेंगे, हम जानवर नहीं बेचेंगे जब तक आप मुकम्मल तौर पर आपने मास्क नहीं लगाया होगा या मुकम्मल तौर पर आपने अपने आप को कवर नहीं किया होगा। क्योंकि हम बाहर की मार्केट्स यानी कपड़े लेने जाएंगे, शॉपिंग करने जाए, ऐसा हम देखते हैं। बिल्कुल, आपने ऐसे ही बिल्कुल सही बात की। हमने इस मंडी की खसूसियत ये है कि ये गेटेड कम्युनिटी में लगाई गई है। इसको चारों तरफ से सिक्योर किया गया। तो आपके पास एसओपीज की इम्प्लीमेंटेशन का सबसे पहला स्टेप है कि आप उसको गेट पे रोक दें और उससे कहें कि विदाउट मास्क आप एंटर नहीं हो सकते। सही है। और उसको तमाम तर बातें वहीं पे बता दें, उसको सैनिटाइजर गेट से भी गुजार दें। अच्छा, उसके बाद आपके पास मोबाइल टीम्स है, हमारे पास बाइक्स पे आपके पास इंतजामिया के लड़के जो जगह जगह जाते हैं, और इसी के ऊपर हमने व्यापारियों को तो फाइन भी किए। अच्छा। कि जी आपके पास आपका जितना स्टाफ है बिल्कुल उसके पास मास्क लगा हुआ होना चाहिए ऑल टाइम नहीं तो कम से कम आपके पास कस्टमर आता है तो आपके मास्क लगे हुए होने चाहिए। लेकिन जितना अच्छा मंडी चलेगी उतना ही बेहतर हम लोगों को इम्प्रेशन दे सकेंगे। अच्छा, एक बात का मैं आपसे यहाँ पे करूँ, ये मंडी बहुत इम्पोर्टेंट है। मंडी से, लेकिन जैसे आपको पता है कि हम कोरोना की, इस कोविड की सिचुएशन से आंखें बंद नहीं कर सकते। इस प्रॉब्लम से हम गुजर रहे हैं। अच्छा, इस प्रॉब्लम से जो इफेक्ट्स आए हैं हमारी इकोनॉमी पे, जो स्लो डाउन हुई हमारी इकोनॉमी, उसको भी हम देख रहे हैं।